पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री जी ठाकुर कितने सूक्ष्म थे और अपने कार्य में किस तरह से अपना चेतना को शार्प करना है इस बात को बताते थे। इसीलिए दंड वृत्ति गोब्यूटिन को ठाकुर जी पसंद नहीं करते थे। सुधा पानी माँ ठाकुर जी को बीच बीच में पान, सुपारी और लवंग ये एक एक कर कभी कभी देती रहते थे। आज सुधा पानी माँ ठाकुर को लवंग की डिब्बा से लवंग निकल के दे रही हैं और उसमें से एक लवंग का आधा टुकड़ा नहीं है। ठाकुर जी तब कहते हैं कि ये आधा टुकड़ा कहाँ चला गया। खोजने लगते हैं और वो खोजते हैं, जब देखते हैं चारों ओर और उस खोजने के बाद जब मिलता नहीं है, ठाकुर जी का मुखमंडल थोड़ा विस्मय सा हो जाता है, दुख से भरा जाता है। उसके बाद खोजते खोजते जो डिब्बे से निकाला था उसके पास जाकर के आधा टुकड़ा मिला। ठाकुर को जब बताया गया, ठाकुर ये मिल गए। तब ठाकुर जी कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, यदि ये नहीं मिलता तो हमारी मन में एक विचलित सी बनी रहती। और इस तरह से ठाकुर जी की ये जो बातें हैं कि छोटा सा एक लवंग का टुकड़ा उनके लिए ये कुछ नहीं था, लेकिन जो अनुशासन है उस अनुशासन को बना करके रखने के लिए ये बहुत पर्याप्त था। आज अगर इसको नेगलेक्ट करते हैं तो कल भी इसके दुगुने भारी कार्य को भी हम नेगलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसके 4 गुने। इस तरह से क्या होगा, हमारे अंदर एक संस्कार, एक संस्कृति, एक अभ्यास का जन्म लेगा और जो अभ्यास हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जो कुअभ्यास है, कुअभ्यास हमारे जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और, ठाकुर आज थोड़ा सा मन से विचलित हैं और बहुत एक भयंकर प्रश्न, कि भयंकर प्रश्न ये है, शिष्य बौरदा ठाकुर जी के पास आते हैं और ठाकुर जी बौरदा से पूछते हैं कि सभी लोग मुझे ठाकुर भगवान कहते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो तब बौरदा कहते हैं और भी जो भक्त लोग थे कि ठाकुर आपको भगवान कहते हैं, आपको पुरुषोत्तम कहते हैं। भक्त लोग आपसे जो प्राप्त करते हैं उसके प्रतिदान स्वरूप को खुश होकर के जो देखते हैं उसी चीज़ को वो बताते हैं। इस जगत में नर रूप में जो भी आए हैं उनको महामानव बनाने के लिए, भगवान बनाने के लिए, पुरुषोत्तम बनाने के लिए अलग से कोई देवदूत नहीं आते हैं। ये रक्त मांस धारण किए हुए व्यक्ति ही उनको भगवान बना देते हैं। जैसे राम कृष्ण बुद्ध जीसस, गौरंग महाप्रभु, मोहम्मद साहब, रामकृष्ण परमहंस देव, श्री जी ठाकुर, अनुकूल चंद्र, ये जो पुरुषोत्तम परंपरा है, आते हैं, भक्त का सानिध्य होते हैं, जो उनके संगात हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं, सारे वो पार्षद आ जाते हैं और उनसे लीला होती है। लीला के माध्यम से एक नवीनता दिखता है और एक सरलता दिखता है और एक बहुत बड़ी अलौकिकता दिखता है, क्योंकि हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं और तब सभी लोग उन्हें भगवान और ईश्वर कह करके उनको आख्यायित करते हैं, संबोधन करते हैं। तब ठाकुर जी बौरदा से कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बड़कों का क्या मेरा कोई आचरण, मेरा कोई व्यवहार पूर्वतन के जो पुरुषोत्तम है उनसे मिलता है क्या? मुझे पता ही नहीं चलता है, मुझे पता ही नहीं चलता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ मैं शिवचंद्र चक्रवर्ती का लड़का हूँ, अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती, और जो परमपिता हमसे करवाते हैं मैं वही करता रहता हूँ एक सरलता के साथ। और मैं ऐसा ही समझता हूँ, जैसा मुझे समझ में आता है, जैसा मुझे दिखाई देता है, शायद इस जगत के लोगों को भी वैसा ही समझ में आता होगा और वैसा ही दिखता होगा। इस तरह से बहुत सारी बातें ठाकुर जी बता रहे थे, बहुत से सारे ठाकुर जी बता रहे थे। और उसके बाद और ठाकुर जी और एक बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताएं कि इस जगत में जितने अपराधी श्रेणी के व्यक्ति आते हैं वो किसी न किसी नशा, गलत नशा से वो जुड़े हुए हैं, चाहे वो चारित्रिक हो, चाहे वो मादक द्रव्य हो, चाहे वो अल्कोहल हो, कोई भी
जो नशा से जब जुड़े होते हैं वो हिंसक हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं, वो अज्ञान हो जाते हैं, वो मूर्ख हो जाते हैं और जा कर के वो समाज में एक विभत्स कर्तव्य करता है। अब एक लास्ट में एक घटना बता करके आज की बात को यहीं विराम दूंगा। जोगिंदर काम उन्मादना के एक व्यक्ति थे, उनके अंदर काम प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा थी और जब उनसे गिरिंद्र शेखर के दादा के साथ मुलाकात हुआ तब उनकी इस काम वासना इतना ज़्यादा जटिल हो गया इस जोगिंदा के अंदर। जब जोगिंदा इससे बचने का उपाय ये जो गिरिंद्र शेखर दादा से बोले तो गिरिंद्र शेखर दादा कह रहे थे ये भगवान के अलावा तुम्हारी ये जो काम वासना है, काम उन्मादना है, इससे निवृत्ति पाने का और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उनको एक रास्ता मिला, एक कुलू मिला ठाकुर जी से जोड़ने का, ठाकुर जी से मिलने का, ठाकुर की प्रेम को पाने का। तब वो ठाकुर जी के पास आते हैं, ठाकुर जी से मिलते हैं, ठाकुर को प्रेम करते हैं और फिर धीरे धीरे उनके अंदर जो काम उन्मादना था, सारी काम उन्मादना धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उसके ऊपर वो विजय प्राप्त करते हैं। तब वो कहते हैं कि ठाकुर ये आपकी दया से ही ये संभव हुआ है। जोगिंदा कह रहे हैं कि आपकी दया से ये संभव हुआ है। ये गिरिंद्र चंद्रशेखर दादा कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं। अब उनको तब याद आता है, गिरिंद्र शेखर दा को कहते हैं गिरिंद्र शेखर दा, तब तो ये ठाकुर ही भगवान है, क्योंकि जब से हम ठाकुर के संस्पर्श में आए तभी हमारे अंदर के जो काम उन्मादना है, जो कामुकता है, वो धीरे धीरे वो दमित हुआ और उनका रास्ता बदल गया। अब हमारी कामना और वासना प्रभु को लेकर के है और जब हमारी कामना और वासना प्रभु को लेकर के होते हैं, उनको जब हम प्यार करते हैं, उनको जब हम अपने हृदय सेंटर में जब बैठा लेते हैं, तब जाकर के हमें कोई भी दुख और कष्ट हमें नहीं होता है और हमारा जीवन सुंदर हो जाते हैं और वो स्वर्ग में तब्दील हो जाते हैं। वंदे प्रभु।